हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्प्लीन और स्टमक मेडियन का स्ट्रेच आपको सिखाने वाले हैं। किस तरीके से आप सिर्फ एक एक्सरसाइज करके यह दोनों ऑर्गन की जो मेडियन होती है वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो बनाए रख सकते हो, वह हम जानने वाले। स्प्लीन और स्टमक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह एक्यूप्रेशर साइंस में जो अर्थ एलिमेंट होते इसमें यह दोनों ऑर्गन इंक्लूड होते। स्प्लीन हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उनको पचाने का काम करता है। वहां पर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर को डिलीवर करने का काम स्प्लीन करता है। इनके अलावा यह पूरे पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को भी बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ी में चल रहा है, जो भी खाना खा रहे हो वह सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, आपको पेट भरा हुआ लगता है, आपको ब्लोटिंग लगती है, आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज है, आपको यूरिक एसिड की तकलीफ है, तो यहाँ पर स्प्लीन आपका जो ऑर्गन है वहां पर गड़बड़ी चल रही है। इनकी जो मेडियन होती है वहां पर गड़बड़ी चल रही है। तो यहां पर यह सिंगल एक्सरसाइज करके आप यह स्प्लीन और स्टमक ऑर्गन की जो मेडियन होती है वहां पर जो भी रुकावट है, जो भी ब्लॉकेज है, उनको दूर करके वहां पर आप नॉर्मल एनर्जी फ्लो बनाए रख के यह दोनों ऑर्गन को हेल्दी रख के आप अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रख सकते हो। तो यह एक एक्सरसाइज को आप डेली रूटीन में इंक्लूड कर दीजिए। जो भी आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो उनके साथ एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर दीजिएगा। इनको करना बहुत ही आसान है, तो इनको फिर जान लेते हैं। यहां पर स्प्लीन मेडियन हमारे बिग टो से स्टार्ट होके हमारे लेग के अंदर से पास होकर यहां पर चेस्ट को क्रॉस करके इस जगह पर खत्म होता है। इस तरीके से दोनों साइड पर स्प्लीन मेडियन होता है। स्टमक मेडियन हमारे आंख के नीचे यहां पर से स्टार्ट होता है, फिर नीचे जाता है, चेस्ट को टमी को क्रॉस करके हमारे फुट का जो सेकंड टो है इनके बाहर की सरफेस पर यह मेडियन खत्म हो जाता है। हमारे लेग्स की बाहर की सरफेस पर यह पास होता है। दोनों साइड पर इस तरीके से स्टमक मेडियन होता है। तो यहां पर हम सिर्फ एक एक्सरसाइज करके यह दोनों मेडियन को स्ट्रेच करने वाले। तो इनके लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन इस तरीके से लेनी है। वज्रासन पोजीशन में आपको बैठ जाना है, योगासन में जिनको वज्रासन बोला जाता है। अगर आपको घुटने में बहुत ही ज्यादा दर्द है, आर्थराइटिस की असर है, या तो नी रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है, तो यह एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको कमर में सीवियर पेन है या तो फिर स्लिप डिस्क की असर है तो भी आपको यह एक्सरसाइज नहीं करनी है। इनके साथ अगर आपको यह एक्सरसाइज करते समय शरीर में किसी भी जगह पर दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत यह एक्सरसाइज को स्टॉप कर देनी है। यह एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं करनी है, ज़्यादा फोर्सफुली या तो फिर जर्की मूवमेंट देके यह एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। जितना आपका बॉडी अलो कर रहा है, मसल रिलैक्स हो रहा है, उतना आपको स्ट्रेच देना है। तो यह छोटी छोटी बातों को खास ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमें वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है। इनके बाद पीछे की साइड दोनों हील को बाहर खोल देना है और हिप को इनके बीच में रख देना है। आगे की साइड दोनों घुटनों को इस तरीके से ओपन करना है। दोनों घुटने के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। इनके बाद फिर आपको इस तरीके से पहले हाथ का सपोर्ट लेना है, फिर फोरआर्म का सपोर्ट लेना है, फिर आपको धीरे धीरे बॉडी को नीचे ले जाना है और पूरा नीचे जमीन पे टिका देना है। आपका हेड और जो शोल्डर है वह जमीन पर टिके हुए होने चाहिए। इनके बाद फिर आपको एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ इन करके दोनों हाथ को ऐसे जोड़ के सिर के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में खिंचाव देना है। इस तरीके से ब्रीथ इन करना है, ऊपर खींचना है और फिर ब्रीथ आउट कर देना है। यहां पर आके आपको 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन करते समय आपको बॉडी में स्ट्रेच फील करना है, टेंशन फील करना है। कमर पर फिर थाई की आगे की सरफेस पर आपको स्ट्रेच फील करना है और ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है। ब्रीथ इन टेंशन फील करिए, ब्रीथ आउट बॉडी को रिलैक्स करके ऊपर खिंचाव देना है। इस तरीके से 10 बार हमें करना है। इनके बाद फिर धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है। पहले एल्बो का सपोर्ट लेना है,
फिर हाथ का सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर उठ जाना है। फिर दोनों नी को जोड़ देना है और रिलैक्स होके अब बैठ जाना है। इनके बाद फिर एक गहरा श्वास लेके दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। फिर ब्रीथ आउट करके बॉडी को आगे झुकाना है। फोरआर्म को नीचे जमीन पर टिका देना है, एल्बो को नीचे रख देना है। पूरा बॉडी को रिलैक्स करके 10 बार आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देना है। इनके बाद फिर आपको एक गहरा श्वास लेके बॉडी को ऊपर उठाना है। ब्रीथ आउट, बॉडी को रिलैक्स कर देना है। तो यह हो गया एक रिपीटेशन। इस तरीके से हमें 3 रिपीटेशन करना है। फिर से जान लेते हैं। इस तरीके से आपको वज्रासन पोजीशन में अब बैठ जाना है। फिर दोनों हिल को बाहर खोल देना है। हमारे हिप को 2 हिल के बीच में टिका देना है। फिर 2 नी के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। इनके बाद फिर आपको धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेना है। फिर फोरआर्म का सपोर्ट लेके नीचे झुक जाना है। फिर एक गहरा श्वास लेना है और हाथ को ऊपर लेना है। दोनों हाथ को ऐसे जोड़ देना है। फिर हाथ को उल्टी डायरेक्शन में ऊपर खींचना है। ब्रीथ इन करके ऊपर लाके ब्रीथ आउट करना है। यहां पर आके 10 बार आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन करते समय टेंशन फील करना है। ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है। ऐसे 10 बार आपको करना है। इनके बाद फिर आपको धीरे धीरे पहले एल्बो का सपोर्ट लीजिए, फिर हाथ का सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर उठ जाना है। फिर दोनों घुटनों को जोड़ देना है। फिर एक गहरा श्वास लेना है, हाथ को ऊपर उठाना है। फिर ब्रीथ आउट करके बॉडी को आगे झुका देना है। एल्बो को फोरआर्म को नीचे रखना है, सिर को नीचे टिका देना है। यहां पर आके आपको 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है और बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स कर देना है। फिर एक गहरा श्वास लीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए, बॉडी को सीधा कर दीजिए, ब्रीथ आउट करिए, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप यह सिंपल सा स्ट्रेच करके स्टमक मेडियन और स्प्लीन मेडियन को स्ट्रेच दे सकते हो। तो यहां पर हमने यह सिंगल एक्सरसाइज आपको सिखा दी। यह सिंगल एक्सरसाइज करके आप स्प्लीन और स्टमक मेडियन में जो भी रुकावट है, जो भी ब्लॉकेज है, उनको दूर करके वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो बनाए रख के यह दोनों ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हो और अल्टीमेटली आप अपने शरीर को भी हेल्दी रख के बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।